आज की इस क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जिसको पढ़ने के साथ ही आप उसका जवाब दे सकते हैं। यानी क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि उसका जवाब आपके सामने होगा, लेकिन इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले को याद रखना जरूरी है। तो वो हम लोग का कौन सा फॉर्मूला होगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का पहला फॉर्मूला है, यदि सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान कुछ दिया है तो यही मान 10 का पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। यानी सेक का निगेटिव में मान दिया है तो सेम चीज, पावर वगैरह सब सेम रहेगा, लेकिन यहाँ साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हम लोग का आंसर क्या होगा, जवाब यही होगा जो पहले था। यानी जो इसका मान था वही इसका मान हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। हम लोग का दूसरा फॉर्मूला है, यदि कोसेक का पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान कुछ दिया है, मान लीजिए a है, तो कॉट का पावर 4 थीटा प्लस, यानी दिया है निगेटिव में तो यहाँ होगा कॉट में पॉजिटिव, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो ये था वही यहाँ हो जाएगा। यानी कॉसेक में, कॉसेक यदि पॉजिटिव निगेटिव दे रहा है तो कॉट का सेम चीज पॉजिटिव में हम लोग का आंसर हो जाएगा। उसी तरह से कॉट का यदि पॉजिटिव में दे रहा है तो कॉसेक का निगेटिव में, यानी ये दे रहा, इस रूप में दे रहा है तो हम लोग का आंसर सेम, यही आंसर हम लोग का इसका हो जाएगा। अगर 10 के रूप में दे रहा है तो हम लोग का जो भी 10 के रूप में आ रहा होगा सेम वही चीज सेक के रूप में आंसर हो जाएगा। हम लोग का तीसरा फॉर्मूला है, यदि a साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इज इक्वल टू कुछ दे रहा है, मान लीजिए x है, b साइन थीटा प्लस, यानी यहाँ माइनस है तो पूछेगा किसका, प्लस का, और प्लस होगा तो पूछेगा माइनस का, तो प्लस a cos थीटा इज इक्वल टू, यदि y है तो इसको हम लोग हल कैसे कर सकते हैं, क्या होगा, यहाँ आपको क्या देखना है, साइन कॉस, साइन कॉस, एक बार निगेटिव में एक बार पॉजिटिव में, अगर ऐसा है यानी साइन माइनस कॉस है, साइन प्लस कॉस का मान दिया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, साइन और कॉस के गुणांक को हम लोग गुना कर लेते हैं। तो साइन का यहाँ गुणांक क्या है, यानी साइन थीटा के साथ गुना में क्या है, a, और यहाँ कॉस थीटा के साथ गुना में क्या है, a, तो साइन और कॉस के गुणांक को गुना कर लेते हैं। तो a में a से करेंगे क्या आ जाएगा, या फिर इसको तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हैं हम लोग। तो a में a से a स्क्वायर हो गया, प्लस b में b से किए b स्क्वायर हो गया, ये साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, बराबर में क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर का योग, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन तीनों फॉर्मूले पर आधारित प्रश्नों को हम लोग अभी हल करना सीखेंगे। तो हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि सेक का पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा 3 है तो 10 का पावर 4 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा। अभी हम लोग सीखे थे, यदि सेक के रूप में सेक माइनस का मान दे रहा है तो 10 प्लस का मान सेम चीज हो जाएगा, आंसर 3। लेकिन ये कब होगा, पावर भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पावर क्या है, सेम है, यहाँ सेक का पावर 4 था, यहाँ 10 का पावर 4, यहाँ सेक का पावर 2 था तो यहाँ 10 का पावर 2, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा जो इसका था वही इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर हो गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि 10 का पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान इतना है तो सेम चीज पावर में सेम है, तो सेक का पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 11, यानी इसका मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 11। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि कॉट का पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इतना है तो कॉसेक का पावर 4 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। यानी कॉट का प्लस में दे रहा है, कॉसेक का माइनस में पूछ रहा, पावर वगैरह सेम है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर यही हो जाएगा 2.2, ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि कॉट का पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इतना तो कॉसेक 4 माइनस कॉसेक स्क्वायर का मान कितना,
कॉट का प्लस में दे रहा है, कॉसेक का माइनस में पूछ रहा है। लेकिन ये याद रखिएगा, कॉट और टेन हमेशा प्लस में होता है और सेक और कॉसेक हमेशा माइनस में होना चाहिए। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 3.6। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि x इज इक्वल टू इतना है, y इज इक्वल टू इतना है, तो इसका मान कितना होगा? तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग इस रूप में मान पढ़े थे। तो सबसे पहले देखेंगे कि निगेटिव में क्या दे रहा है। तो जो निगेटिव में दे रहा होगा उसको पहले हम लोग लिख लेंगे, यानी कि इसको पहले लिख लेंगे। a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या दे रहा है? y। लिख लिए y। अब यहाँ साइन पहले लिखा है ना, तो यहाँ भी साइन हम लोग पहले लिखेंगे। तो b साइन थीटा प्लस में a कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना? x। लिख लिए x। क्या हो जाएगा इसका हल? साइन माइनस कॉस साइन प्लस कॉस, यानी सेम चीज, साइन कॉस, लेकिन एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव। तो क्या करते हैं हम लोग? इसके लिए साइन और कॉस के गुणांक को गुना करते हैं। तो यहाँ साइन का गुणांक b और यहाँ कॉस का गुणांक b, दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर। लेकिन उसके पहले इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। साइन का गुणांक यहाँ a, कॉस का गुणांक यहाँ a, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर। फिर इन दोनों गुणांक को गुना करेंगे तो b में b से ये हो जाएगा प्लस में b स्क्वायर। ये याद रखिएगा, हमेशा इसको प्लस में लिखना है। फिर क्या करते हैं? इन दोनों के स्क्वायर का योग, यानी y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या पूछ रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल टू c है, तो इतना का मान क्या होगा? तो क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग माइनस वाले को लिखते हैं, यानी कि इसको लिख लेंगे। तो a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल टू c दे रहा है और पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो लिख लेंगे इसको। पहले क्या दे रहा है? कॉस दे रहा है, तो पहले कॉस वाले को लिखेंगे, b कॉस थीटा, तब ये लिखा जाएगा प्लस में a साइन थीटा। इसी का मान निकालना है। तो मान लिए कि ये x है, यानी x का मान हम लोग को निकाल कर दिखाना है। कैसे होगा? तो क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले यहाँ देखेंगे कॉस माइनस साइन, यानी सेम चीज, कॉस साइन, एक बार निगेटिव और एक बार पॉजिटिव में। तो क्या करना है इसके लिए? कॉस और साइन के गुणांक को गुना कर लेना, यानी a में a से गुना करेंगे a स्क्वायर, b को b में गुना करेंगे प्लस b स्क्वायर। हो गया। इसके बाद क्या करना है? इन दोनों के स्क्वायर का योग, यानी c का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। लेकिन x का मान निकालना है हम लोग को ना, इसका मान निकालना है, तो c इसके साथ नहीं होना चाहिए। c को यहाँ से हटाएंगे, माइनस में यहाँ साइड चेंज, तो साइन भी चेंज। निकालना क्या है? x का मान, यानी यहाँ स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो ये स्क्वायर को काटेंगे, जैसे ही स्क्वायर यहाँ से कटा तो इस पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, और जैसे ही अंडर रूट चढ़ेगा तो यहाँ प्लस माइनस भी साथ में आ जाएगा, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा? प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा।